चैनल डोंट बी अफ्रेड ऑफ द मैथ। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का 9th सम। क्वेश्चन नंबर 9 इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द टॉवर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द लोअर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टॉवर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। हमें एक बिल्डिंग दी हुई है और एक टॉवर दिया हुआ है। The angle of elevation of the top of a building from the tower is 30 degree. Top of building from the tower is 30 degree. The angle of elevation of the top of tower from the foot of building. Building का foot क्या है? ये वाला. Top of tower क्या है? ये वाला. इसका एंगल दे दिया हमारे पास 60 डिग्री। ये एंगल कितना है? ये वाला एंगल है 60 डिग्री, ये वाला एंगल है 30 डिग्री। इफ द टॉवर इज 50 मीटर हाई, टॉवर की हाइट कितनी दे दी? 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। ए बी सी डी। अब हमारे पास टू ट्रायंगल्स बन रही है, एक तो ए बी डी एंड ए बी सी। हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है। हमें टॉवर की हाइट दी, पहले हम ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, क्योंकि इसमें हाइट ऑफ टॉवर दी हुई है। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। टॉवर की 50 मीटर इन ट्रायंगल ए बी सी में टॉवर की हाइट 50 मीटर गिवन है और हम ए बी निकाल लेते हैं क्योंकि टू ट्रायंगल्स बन रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इनमें कॉमन क्या है? ए बी। ए बी ऊपर आ जाएगा जो कॉमन है, नीचे क्या आएगा? जो टॉवर दिया हुआ बी सी। ए बी क्या है हमारे पास? बेस। बी सी क्या? परपेंडिकुलर। अगेन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बी बाई पी। बी बाई पी इधर से नीचे से आया तो क्या बन गया? कोट। कितना डिग्री का? ए बी सी में एंगल कौन सा बनेगा? 60 डिग्री। ए बी बी सी की वैल्यू कितनी है? 50। हमें फाइंड आउट कोट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। कोट 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अपोजिट 1/√3। नाउ ए बी 50 ऊपर चला जाएगा, 50/√3। ए बी की वैल्यू आ गई 50√3। नाउ आप कौन सी ट्रायंगल ले लें? ए बी डी। ए बी डी में अब देखो निकालना क्या है? हाइट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट क्या है? ए डी। गिवन क्या है? गिवन कुछ था नहीं तो हमने कॉमन पॉइंट निकाल लिया था ए बी, तो ए बी नीचे आ जाएगा जो हमारे पास है। ए डी बाई ए पी। ए बी ए डी की वैल्यू क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर। ए बी की वैल्यू क्या है? बेस। परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है? 10। कितने डिग्री का लेंगे? इसमें आप ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं तो एंगल 30 डिग्री का बनेगा। ए डी ए बी की वैल्यू कितनी है? 50/√3 इक्वल 10। 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। ए बी 50√3 ऊपर चला जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √3। ए बी 50/3। 3 1 से 3, 3 6 या 8। बाई 6 मीटर। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या आ गई? 16.66 मीटर। इसके साथ हमारा 9th सम होता है कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th।
Two poles of equal height are standing opposite to each other on the either side of the road, which is 80 meters wide. From a point between them on the road, the angle of elevation on the top of the poles are 60 and 30 degrees respectively. Find the height of the poles and distance of the point from the poles. हमें क्या कहा? Two poles of equal height are standing opposite to each other. Two poles, एक पोल इधर ले लिया, एक पोल इधर ले लिया. Two poles of equal height means दोनों की हाइट इक्वल है, which is 80 मीटर वाइड from a point between them. ये इनके बीच में जो डिस्टेंस है 80 मीटर वाइड है. टोटल डिस्टेंस कितनी है? 80 मीटर. From a point between them on the road, the angle of elevation of the poles of are 60 degree and 30 degree. जो बीच में 80 डिग्री, जो बीच में 80 मीटर डिस्टेंस दिया है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, इसके बीच में एक पॉइंट है जिसकी एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है? 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. हमें हाइट ऑफ द पोल्स निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन देम मीन्स इसके बीच की डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है. हम लेट कर लेते हैं, इसकी हाइट h है, तो ये दोनों सेम पोल्स है तो इसकी हाइट भी h हो जाएगी. A B C D E. हमने पॉइंट के नेम दे दिए. अब हमारे पास कहा कि डिस्टेंस कितनी है. हम लेट कर लेते हैं, जो ये डिस्टेंस है x, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बन जाएगी? 80 माइनस एक्स. क्योंकि देखो ध्यान से, अगर ये x है तो जो टोटल 80 है तो ये 80 माइनस एक्स बच जाएगी. इन राइट एंगल ट्रायंगल पहले हम कौन सी ट्रायंगल ले लेते हैं? ABC. अब हमारे पास ये दो चीजें दी है, h और x. AE डिवाइड AB. AE क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर. AB क्या है? बेस. परपेंडिकुलर बेस क्या होता है? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले. P बाई बी आ गया. P बाई बी क्या होता है? थर्ड नंबर पर साइन कोस tan. tan कितने डिग्री का लेना? ध्यान दो, ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं, ABE. तो इसका एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री. tan 30 डिग्री हो गया. AE की वैल्यू कितनी है? h. हमने इस इजी सम को इजी बनाने के लिए हमने इसका नेम दे दिया h. AB की वैल्यू कितनी है? x. tan 30 डिग्री. tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 h. x उधर जाके ऊपर चला जाएगा, x/√3. नीचे रूट डिफाइन नहीं होता तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करते हैं. x √3 मल्टीप्लाई 3 हो गया. इतना ही छोड़ दो. मैंने पहले भी आपको समझाया था कि आपने ये नहीं सोचना है कि हमारा आंसर नहीं निकला तो हमारा सम गलत है. नहीं, हमने जो प्रोसीजर करना वो कर दिया, चाहे उसके बाद जो मर्जी आंसर आए आपको वो नहीं देखना है, आपको बस सम करना है. अब सेकंड में क्या कर, अब सेकंड ट्रायंगल कौन सी है? ये वाली DBC. हमने राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी ले ली? DBC. सेम CD परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है. परपेंडिकुलर क्या? CD क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर. BC क्या? बेस. परपेंडिकुलर बेस क्या बनता है? tan. इसमें एंगल कौन सा लेंगे? 60 डिग्री का, क्योंकि हम ट्रायंगल कौन सी ले रहे हैं? DBC. CD की वैल्यू कितनी है? h.
बी सी की वैल्यू कितनी है 80 माइनस एक्स इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3। 80 माइनस एक्स इधर डिवाइड में उधर से जाकर मल्टीप्लाई में, इसको सेकंड नेम दे दी। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से एच इक्वल है इसके, एच इक्वल है इसके, हम एच की वैल्यू पुट कर देते हैं। एच की वैल्यू क्या है एक्स √3/3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स √3। अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, √3 से √3 कैंसिल, अब एक्स 3 उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 380 240 माइनस 3x इधर ले जाएंगे, x प्लस माइनस का 3x इधर जाएगा प्लस का 3x इक्वल टू 240। x प्लस 3x कितने होंगे 4x इक्वल टू 240। x की वैल्यू क्या आ गई 60, 4 इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा तो 2 4 6 या 240। जी। नाउ x की वैल्यू आ गई, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए h की। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। h की वैल्यू क्या है हमारे पास x √3/3, x की वैल्यू क्या है 60, √3/3, 3 से डिवाइड किया 20 √3। ये आपके पास वैल्यू आ गई h की और x की वैल्यू आ गई। एंड डिस्टेंस निकालना, ए बी वैल्यू क्या आ गई 60, बी सी वैल्यू आ गई हमारे पास 80 माइनस 60 इक्वल टू 20। सम लेंथी जरूर है बट है इजी, बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा।